हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में जितना भी पढ़ा है केवल आप लोग उतने का ही नोट्स बनाएंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें बुक में दी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप लोग पहले 9th में 10th में 8th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक तो ख़त्म हो गया। आज उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जितने भी उसमें एप्लीकेशन से जो डायमेंशनल फार्मूला था उसका यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। इसमें जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे कि 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, लाइट ईयर में कन्वर्ट करिए। तो ये सब कन्वर्जन तो आप लोग बहुत पहले से पढ़े हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको नहीं बताएंगे, हम केवल जो आपके सिलेबस लायक है उन चीज़ों को बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो सेक्शन सी है, क्या है सेक्शन सी है, टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस इसका जो सी पार्ट है दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जो बी पार्ट है ये तो किसी काम का नहीं है, आप लायक नहीं पूछा जाएगा। जो पार्ट ए है ये तो लर्न करने वाली चीज़ें हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आप लोगों को खुद करना है। तो सी में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 19 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का 19 क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट है लिखा है कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1 और किलोमीटर का मीन्स 10 टू द पावर 3 मीटर। ये हो गया। और अपान आवर है, आवर 1 आवर मीन्स यहाँ पे आवर लिखा सिंपली, तो 1 आवर की बात हो रही है। आवर में 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट, ऐसे लिख दिया 60 मिनट। फिर इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1 × 10 टू द पावर 3 मीटर अपान ये 60 मिनट है 60 और मिनट को हम लिख सकते हैं 1 मिनट को 60 सेकेंड। ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 अपान 36 3.6 इंटू 10 टू द पावर। यहाँ देखिए 6 × 36 और 10 टू द पावर 2, यहाँ बचा 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 10 अपान 36 इक्वल्स टू, इसको शॉर्ट कर देंगे और तो 5 अपान 18 मीटर पर सेकेंड। ए आ गया। तो इस तरह से जितने न्यूमेरिकल इस तरह के होंगे आप लोग कन्वर्ट करेंगे। बस जो गिवन वैल्यू होगी जिसमें कन्वर्ट करना वो चीज़ आना चाहिए। जैसे आवर है तो सेकेंड में हमने कर दिया, किलोमीटर को मीटर में, इस तरह की चीज़ें। क्लियर। अनदर क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन। 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इसको आप लोग कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है 21 लिखा है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। 72 डाइन पर सेंटीमीटर। इसको करना डाइन फोर्स की यूनिट है, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है। इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर में, न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन 72 डाइन। जो डाइन होता है तो डायरेक्ट लिखें कि 1 डाइन में 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको जरा हम ब्रेक कर दें, डाइन का मीटर क्या होता है, डाइन की यूनिट क्या होती है, सीजीएस सिस्टम है। ये होगा सेंटीमीटर, ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखा गया। डाइन का मतलब इतना है, ठीक है। डाइन का मतलब है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये अपान क्या है, सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 72 एक ग्राम, ग्राम को हम जब केजी में करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है या 1000 ग्राम होता है, ऐसे समझे। तो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा। और कहने का मीन्स ये है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो है, तो ऐसे इसको सेंटीमीटर, चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, सेंटीमीटर को कैंसिल ना करें क्योंकि यूनिट तो रहेगी ही रहेगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कैंसिल होंगे, ठीक। ये हो गया। और सेंटीमीटर लिखेंगे 10 टू द पावर -2 अपान यहाँ सेंटीमीटर भी और यहाँ पर सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, अभी मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर, और सेंटीमीटर जो -2 मीटर, और यहाँ ये सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर में ही रखना है, ठीक है। क्लियर बात है। मतलब सेकेंड का कन्वर्जन तो होगा नहीं, सेकेंड ही होता चाहे MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये कैंसिल आउट और यहाँ से हो जाएगा। अच्छा लग रहा है। अगर इसको देखिए 72 अपान 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपान यहाँ से देखिए मीटर, ये न्यूटन, इसी को कह देंगे न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, सॉरी 100 1000 है, ठीक है। तो 0.072 इतने को न्यूटन कहेंगे, न्यूटन पर मीटर। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। 1000 से डिवाइड करें 0.072 आ जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। तो इस तरह से करेंगे, बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर देंगे या फिर यूट्यूब पर ही वहाँ कमेंट कर देंगे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बता दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27, और बीच का इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो सब पूछे भी नहीं गए हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन से आप लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लिखा प्लैंक कांस्टेंट, लिखा है कि प्लैंक कांस्टेंट H की वैल्यू है, ये होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27। ये लिखा है कि CGS में है, इसमें है CGS में, हमको MKS में कन्वर्ट करना है। इसमें MKS यूनिट में कितनी होगी। क्लियर। चलिए, तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E = H अपान H न्यू। H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से जो H = हो जाएगा, ये होगा E अपान न्यू, ठीक है, E अपान न्यू। ये हमको कन्वर्ट करना है। तो ये जो दिया देखिए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये जूल है। अगर ये SI यूनिट की बात करें, MKS की बात करें, जूल, और पर सेकेंड, ठीक है, क्या है, पर सेकेंड। बट इस CGS में दिया है, तो CGS में जिसकी यूनिट होगी यहाँ पर, ये जूल ना कहा कि क्या कहेंगे हम लोग, अर्ग और सेकेंड। पर सेकेंड करेंगे तो मतलब 1 अपान सेकेंड होता है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो अर्ग सेकेंड हो जाएगी। ये अर्ग सेकेंड में वैल्यू दिया है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। इसमें जो अर्ग होता है मतलब एनर्जी का होता है, ये होता है जूल। क्या होता है, जूल सेकेंड। सेकेंड का तो सेकेंड ही रहेगा, तो हमको जूल में कन्वर्ट करना है। देखते हैं क्या दिया है। (6.62 इंटू 10 टू द पावर -27) यूनिट क्या लिखेंगे, CGS में दिया है तो यहाँ लिखेंगे अर्ग सेकेंड। इसको कन्वर्ट करते हैं जरा हम लोग, तो हो जाएगा 6.62
62 इंटू 10⁻⁻27। अब अर्ग डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि 1 अर्ग होता है 10⁻⁻7 के -7 के। अब यहाँ लिख देंगे जूल और सेकेंड का सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बात समझ में आ गई? ये इस तरह से हो गया 27 का। दैट मीन जो एच की वैल्यू आ गई SI सिस्टम में या MKS सिस्टम में कहें 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर है बात? चलिए और आप लोग करेंगे, हम नहीं आगे बताएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या है 31, ये देखते हैं क्या दिया है। जो बीच में क्वेश्चन हम छोड़ दिए उनको आप लोग करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मेरे पास मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर देंगे। लिखा कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C, ये दिया है। और लिखा डायमेंशन ऑफ A B C बताना आपको। ठीक, ध्यान से देखेंगे, समझ में जरूर आएगा। ये लिखा है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A B एंड C। इनका डायमेंशनल फार्मूला पूछा है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो डायमेंशनल फार्मूला v का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला AT² का भी होगा। ये रूल है डायमेंशनल एनालिसिस में कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल्स टू, पहले से टर्म में लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT² है, AT² इक्वल्स टू, ऐसे साथ में देना डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला C। कहने का मतलब क्या है कि जो डायमेंशनल फार्मूला v का होगा वही AT² का होगा, वही BT का होगा और वही C का होगा। क्लियर है? तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला v तो लिखेंगे, ये लिख दिया गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v। हमने बताया था कि बिग ब्रैकेट में क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। ये किसके इक्वल है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT²। और यही किसके है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT। और यही किसके है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। क्लियर? अब जो v का डायमेंशन इन दोनों को लेते हैं तो v क्या हो गया? वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, LT-1। ये कहाँ से आया था? मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी होता है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ को L से लिखते हैं और टाइम को T से लिखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो LT-1 हो जाता है। क्लियर है? तो v का LT-1 ये किसके इक्वल होगा? A और ये T है, मतलब T पर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों से, यहाँ से देखिए जो A का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? LT-1 अपॉन T पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा LT-3। क्लियर है? ये A का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हमको B का बताना है तो ऐसे लिखेंगे, सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT, ऐसे। क्लियर? तो जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B यहाँ से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। यहाँ से V अपॉन T, इसका हमने पढ़ रखा है कि LT-1 होगा और इसका T होगा
तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एल टी माइनस, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो सी का पूछा है, किसका? सी का, तो जो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला आल्सो इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, तो एल टी माइनस 1 हो गया इक्वल टू सी, तो ये हो गया एल टी माइनस 1। इस तरह से ए बी और सी के डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए। ऐसा ये सब क्यों हुआ कि इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है? तो जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वह सेम टाइप के ही, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे उन्हीं को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा डायमेंशनल एनालिसिस में रूल है। मतलब इनको ऐड किया गया, इसका मतलब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे, तब ये ऐड हुए हैं। क्लियर है बातें? ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्योंकि जितना मैंने बता दिया इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एस इक्वल टू सी टी क्यू, ये हमारे पास इक्वेशन है। सी इज कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, ये पूछा गया है। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए क्या है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस होगा ये किसके इक्वल होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी टी क्यू। ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी टी क्यू एंड हेंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी विल बिकम्स सी इक्वल टू, यहाँ से देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी क्यू। तो जो हमारे क्वेश्चन में देखिए किसका इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? भी एक डिस्टेंस सी होगा, लेंथ होगी, तो लेंथ का एल हो गया, ये टाइम है तो टाइम का ऐसे लिख दिया, 3 पावर है तो 3 पावर हो गया, ये हो गया एल टी माइनस 3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में जो दिया है कि x इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? रूट में है तो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो यहाँ से हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी टू डी रो चाहे जिससे लिखिए, और यहाँ पर रूट। ठीक है, यहाँ पी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक चीज़ और कि आपके बुक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूले गिवन हैं, तो उनको आप लोग लर्न कर लेंगे, जिससे कि ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। जो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये होता है एम एल माइनस 1 टी पर माइनस 2। ये मान लीजिए हमको लर्न है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये कैसे आया डायमेंशनल फॉर्मूला पी का, ये भी बता दें। यहाँ देखिए कि पी इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, और फोर्स होता है एम ए अपान ए, तो एम हो गया आपका एम एक्सीलरेशन, एल टी माइनस 2 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपान ए एल स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करें तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 आएगा आंसर, ये हमने लिख दिया। और ये जो डेंसिटी है क्या है? डेंसिटी है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम, तो मास हो गया और अपान वॉल्यूम होगा, मतलब एल पर माइनस 3 हो जाएगा, और ये सारे किसमें हो जाएंगे? रूट में हो जाएंगे। इसको आज नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा? एम टू दी पावर 0 ना लिखें एम को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एल पर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि -1 एम प्लस 3 जाएगा, और टी पर माइनस, ये हो गया एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन ये अभी रूट में होगा,
यहाँ रूट है और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो एल टी माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन एक आध बार। क्वेश्चन नंबर 36, टॉर्क, इसको पढ़ते हैं हम लोग टाउ। क्या पढ़ते हैं? टाउ इक्वल्स टू dl अपॉन dt, dl अपॉन dt। यहाँ से फाइंड यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ देखिए एल की यूनिट पूछी गई है, तो जो dl की यूनिट होगी ये होगा क्या? टाउ इंटू डी टी। ऐसे या ऐसे लिखिए कि यूनिट dl इक्वल्स टू यूनिट ऑफ टाउ इंटू यूनिट ऑफ डी टी। ये टाउ क्या है? टॉर्क। ये टॉर्क है, जो टॉर्क होता है ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो आर का क्या हो गया? मीटर हो गया, एफ का हो गया न्यूटन, तो इसकी यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर टार का, और डी टी है, टाइम है, तो हो जाएगा सेकंड। ये हो जाएगा यूनिट ऑफ टीएल। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन पूछे गए केवल हम उन्हीं को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बता रहे हैं। आप लोग जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इन सभी की हेल्प से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? लिखा पीवी इक्वल्स टू आर टी, पीवी इक्वल्स टू आर टी, आर फ्रॉम द गैस इक्वेशन, एयर प्रेशर V1 एंड T टेम्परेचर। पीवी इक्वल्स टू आर टी लिखा है, तो हमको आर फाइंड आउट करना है क्या होगा। चलिए, डायमेंशनल फार्मूला बताना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी। ठीक, यहाँ से प्रेशर अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है m(l-1 t-2) होता है, और वॉल्यूम है तो इसका l पर 3 हो जाएगा और अपान t का t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा m l स्क्वायर, देखिए -1 है 3 l स्क्वायर, और यहाँ t पर -2 है, t पर -1 एक और जाएगा तो t पर -3। ओह सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो t है ये टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। t पर ये -2 रहेगा, ठीक है, और ये जो t है इसको टेम्परेचर हम लोग कहेंगे, ये थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा इनवर्स, मतलब थीटा पर पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो पूछा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यू। तो जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ये होता है m(l)² t पर -2 अपान, ये न्यू है तो ये 1 अपान टाइम होता है, मतलब से इसकी जो डायमेंशन t पर -1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m(l)² t पर -1। अगर कैलकुलेशन में कहीं एक आध मिस्टेक हो तो उसको आप लोग सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लिखने में कोई मिस्टेक हो गया। जैसे यहाँ मान लीजिए -1, यहाँ -2,
रुपये +1 होगा, बट लिखने में -1 3 कर दिया। तो इस तरह के मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये आप लोग मैनेज करेंगे खुद। इसके बाद चेक करना है कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर है 44, क्वेश्चन नंबर 44। जो 44 का फर्स्ट है वो लिखा है कि v² = u² 2a। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? हम लोग तो पढ़े हैं करेक्ट है, बट यहाँ चेक करके बताना है। क्या करना है? चेक करना कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो हमने बताया था डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ रहे थे, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसमें बताया गया था फॉर्मूला का करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से। तो यहाँ से कैसे चेक करेंगे? अगर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v² इक्वल होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u² के, और 2as का भी डायमेंशनल फार्मूला इनके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे फार्मूला क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v² देखते हैं कितना होगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है? LT-1 होता है। इस पर हम लोग लगाएंगे क्या? ऐसे 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा L² T/-, ठीक है। जरा इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लें, u² का। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी दोनों पर स्क्वायर है, तो ये भी यही आएगा L² T/-2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2as। 2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। a का देखेंगे एक्सीलरेशन है, तो इसका L/T/-2 होता है, और जो a डिस्प्लेसमेंट है ये होता है L, मतलब लेंथ। तो ये क्या हो गया? L² T/-2। क्लियर है? तो देखते हैं v² का, u² का और 2as का सबका सेम है, तो कहेंगे दिस फार्मूला इज करेक्ट। लिखेंगे सिंस डायमेंशनल फार्मूला of v², u² and 2as is same, hence we can say that this formula is correct. This formula is correct. क्लियर है? ये सारी चीज़। इसमें एक दो और है, इसी तरह से आप लोग चेक कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की तरह का 46 भी है, तो आप लोग 46 अपनी मर्जी से कर लेंगे। मैं आपको 47 बता दे रहा हूँ। जो 47 है, एक मिनट, इसको पहले डिलीट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है कि हमको प्रूफ करना है E प्रोपोर्शनल है n² a²। ठीक है, E प्रोपोर्शनल है n² a²। ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन देता है। पूरा क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लेंगे, मैं केवल 60 में लिखा हूँ, बता देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। लिखा है E एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम है, ठीक है, m मास ऑफ बॉब है, n क्या फ्रीक्वेंसी है, a क्या है एम्पलीट्यूड है। तो क्वेश्चन में ऐसे दिया गया रहेगा कि E जो है डिपेंड्स ऑन m, E डिपेंड्स ऑन n, E डिपेंड्स ऑन a। जो थर्ड यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ा था वो इसी तरह का कुछ कहा था। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे लेट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पर है, m पर a लिखेंगे, n पर b लिखेंगे, और यहाँ देखिए a नहीं लिखते हम लोग क्योंकि a ऑलरेडी एक यूज हो चुका है, तो इसको कुछ दूसरा लिखते हैं हम लोग, क्योंकि दो मैच कर जाएगा। इस पर b लिख दें, इस पर c लिख दें, और a पर b लिख दें। ऐसे हमको ये पावर बताना कितनी पावर की प्रोपोर्शनल होगा, यही हमको अननोन है।
तो यहाँ से मान लीजिए बी पावर, सी पावर और डी पावर है। तो यहाँ से इसके बाद क्या करेंगे, कब तक है, कब तक रहेंगी? राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं करना। of और कब तक है? both the sides we have, ये देखिए एनर्जी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस। आप सारे बच्चे रिक्वेस्ट है कि सब लोग डायमेंशनल फार्मूला जरूर लर्न कर लेंगे। प्रोपोर्शनल, यहाँ एम है, एम पर बी फ्रीक्वेंसी है, तो जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एफ टी पर माइनस 1 होता है, और इस पर कितना है, सी है। एम्पलीट्यूड है मतलब एक लेंथ है, तो लेंथ पर या डी हो जाएगा। ठीक है, इसको और एक लाइन लिखते जरा, एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 प्रोपोर्शनल एम पर बी टी पर माइनस सी एल पर टी, ये फार्मूला। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, तो फिर अगर जहीं नहीं होती तो फिर कब नहीं होगी, वी हैव, बताएंगे यहाँ देखिए जब कंपेयर करेंगे हम लोग दोनों साइड का तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ छोड़ करके यहाँ b, यहाँ देखिए b इक्वल्स टू 1। क्लियर है, ऐसे कैसे, यहाँ m पर b है, यहाँ m पर 1 है, तो दोनों की पावर सेम होने चाहिए, यहाँ b यहाँ पर 1 मतलब b इक्वल्स टू 1। क्लियर है, और यहाँ देखिए t पर कितना है, माइनस सी इक्वल्स टू, यहाँ t पर कितना है, -2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स c इक्वल्स टू 2 हो गया। और यहाँ जो है l पर d है, l पर d है, और यहाँ l पर कितना है, 2 है, तो d इक्वल्स टू हो गया। तो जो हमारा फार्मूला था इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें यहाँ पर, तो ये सारे वैल्यूज क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग इस तक निकाल लीजिए, उसके बाद वैल्यूज सी एंड डी इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल, यहाँ देखिए m पर b तो m पर 1 हो गया, n पर c की वैल्यू 2 आई है, और a पर d का मतलब कितना आया है, ये भी 2 आया है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है ई प्रोपोर्शनल एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। बात समझ में आ गई, इस तरह से हम लोग करेंगे फॉर्मूले का डेरिवेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 सेम टाइप का फॉर्मूला है, आप लोग इसी तरह से डिराइव कर लेंगे जैसा 47 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी सेम तरह का है, और हम एक लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्योंकि 47 के बाद के सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के हैं, तो हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इस तरह का, जिससे आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्या दिया 53 में, फ्री में शादी होगी और जहाँ होगी वहाँ आप डोमिनेट करेंगे कि ये इक्वल्स टू m टू द पावर a v टू द पावर b r टू द पावर c। बैठ चाहिए वहाँ बैठना हो। इस क्वेश्चन में m इज मास, v इज स्पीड एंड r इज रेडियस। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। a, b, c का हमको डायमेंशन यहाँ पे बताना होगा कितना होगा, मतलब इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस मैंने 47 किया था, लिखेंगे
राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ दी साइड्स। क्या हो जाएगा? एफ, ये फोर्स है तो ये होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी पर -2। और यहाँ देखिए एम है तो मास एम हो गया, इस पर ये लिखेंगे। यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एल टी -1 होता है, इस पर बी हो गया। और आर ये क्या है? रेडियस है, मतलब ये डिस्टेंस ही है तो एल पर सी हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो एम टू दी पावर ए एल टू दी पावर, यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर सी है, बी प्लस सी एंड टी टू दी पावर माइनस, इस तरह। अब क्या करेंगे इसके बाद? कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, कंपेयरिंग both the sides, we have, क्या होगा यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है? ए की वैल्यू 1, एम पर 1 है, यहाँ ए पर 1। यहाँ पर एल की वैल्यू देखिए जरा, एल पर कितना है? -b है, तो -b इक्वल्स टू यहाँ एल पर 1। ठीक है, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। और यहाँ देखिए टी पर क्या है? b प्लस सी इक्वल्स टू यहाँ टी पर कितना है? -2। और b की वैल्यू -1 आई है तो यहाँ -1 प्लस सी इक्वल्स टू -2। और यहाँ c इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 1, यहाँ पे हो गया ये -1। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। मिस्टेक थोड़ा सा, यहाँ देखिए t पर -b है, यहाँ t पर -2 है तो ये -2 होगा और b की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ b की वैल्यू 2 रखेंगे और ठीक, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, ओहो ये l है, कितना है? l, क्योंकि l पर b और l पर c। तो यहाँ से जो b की वैल्यू हो गई ये हो जाएगी आपका 2। ठीक है, और जो c की वैल्यू है यहाँ से देखते जरा, यहाँ b की वैल्यू 2 हो गई और जो यहाँ पर l है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने में, परेशान ना होइए। यहाँ देखिए l पर कितना है? b प्लस सी, और यहाँ l पर कितना है? 1 है, तो b की वैल्यू 2 है, पहले से आ गई है, और c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। दैट मीन्स जो a का डायमेंशन हो गया, यहाँ पे देखते हैं 1 हो गया, b का 2 हो गया, c का -1 हो गया। ठीक है, ये तो डायमेंशन हो गया, पूछा गया। और फॉर्मूला क्या होगा? अब यही वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। यहाँ से क्या आएगा देखेंगे, f इक्वल्स टू m पर 1, b पर b की वैल्यू जो 2 है तो 2 है, और r पर -1। सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? m b स्क्वायर, और ये -1 है तो अपन r, ये f का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि वे लोग भी सब्सक्राइब कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।